हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मूंग दाल छिलके वाली, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने मूंग की दाल छिलके वाली ली है और इसको आप अच्छी तरह से देख लें, साफ़ कर लें कि कोई कंकर वगैरह ना रहे, अंदर कोई मिट्टी ना हो, और अच्छी तरह इसको साफ़ कर लें। और फिर उसके बाद जो है वो तवे पे इसको थोड़ा सा भून लें, यानी सेक लें। जब इसकी थोड़ी अच्छी खुशबू प्यारी आने लगे तो फिर उसके बाद जो है इसको उतार लें और फिर इसको अच्छी तरह से आपने धोना है और ख़ूब अच्छी तरह मल के धोने के बाद इसको हम भिगो देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और ये बहुत जल्द और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जो नए सीखने वाली बच्चियाँ हैं उनको भी कोई मुश्किल पेश ना आए और घर में ही सारी चीज़ें जो अवेलेबल होती हैं वही यूज़ करनी है। और मैं रेसिपीज़ ऐसी सिंपल और झटपट बताती हूँ कि कोई मुश्किल पेश नहीं आती। अब दाल मैंने भून ली है और पानी में मैं इसको भिगो रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको भिगो देंगे दाल को, और फिर इसको अच्छी तरह से मल के धो लेंगे ताकि मिट्टी वगैरह अगर कोई रह गई हो तो वो साफ़ हो जाए। और फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो दाल मैंने भिगो दी थी। प्याज है, एक छोटा लहसुन है 1 टीस्पून है, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद चॉप की हुई, 1 अदद छोटा टमाटर है चॉप किया हुआ, और हरा धनिया है चॉप किया हुआ थोड़ा सा, लाल मिर्च है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जो है वो है खुश्क धनिया पिसा हुआ है, और 1 कप छोटा दूध का है, आधा कप से भी कम, छोटा कप है आधा, उससे भी थोड़ा सा कम समझिए आप, 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल लिया है मैंने। गरम मसाला है 1/2 टीस्पून और हल्दी है 1/2 टीस्पून। बस ये टोटल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं। और नमक जो है वो हस्बे ज़ायका है, मैंने 1/2 टीस्पून रखा है। तो ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। और उसमें लेमन जूस भी मैंने रखा है, वो 1 टीस्पून है। तो पानी जो है वो 1.5 गिलास है। बस ये टोटल सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान मैंने आपको बताए हैं इंग्रेडिएंट्स, और रेसिपी भी आपके साथ बहुत ही आसान शेयर करने वाली हूँ। तकरीबन ये 6 से 7 मिनट में आपकी दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी खाने के लिए। और अभी आप एक बर्तन ले लें, आप कुकर भी ले सकती हैं, आप देगचा भी ले सकती हैं। ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और फिर उसके बाद जो है अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप कुकर में बनाएं, और ये 3-4 मिनट में टोटल लगेंगे और बन जाएगी कुकर में। प्याज मैंने डाल दिए हैं और उसके बाद जो है वो इसको इसमें जितना प्याज मैंने आपको बताया था, एक छोटा प्याज चॉप करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और फिर इसके बाद जो है वो इसमें बाकी चीज़ें भी साथ साथ डालते जाएंगे। लहसुन भी डाल दिया है मैंने, और इसको मिक्स करेंगे। और इसको ज़्यादा हमने प्याज को जो है वो ब्राउन नहीं करना है, और साथ साथ चीज़ें हमने डालते रहनी है। तो अब जो है वो मसाले जो बताए हैं, लाल मिर्च है, खुश्क धनिया है, हल्दी है और गरम मसाला है, ये चारों चीज़ें, और नमक ये मैंने इसमें डाल दिए। आप हस्बे ज़ायका जिस तरह पसंद करते हैं, और मेंबर से जितने आपके मेंबर हैं उसके हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला जो है इसको भून लेना है, और इसमें साथ ही जो है वो टमाटर भी डाल देना, 1 अदद जो मैंने बताया था। टमाटर डाल दिया इसके अंदर, और उसके बाद जो है इसको भूनेंगे
और उसके बाद इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल देनी है और इसको हम मिक्स कर रहे हैं। मसाले को मैश कर लेना है और लेमन जूस भी साथ ही डाल देना है। तो उसके बाद मसाला जो है ये देखिए हमारा इतना इस तरीके का होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो हमने इसको इसमें हमने दाल भी डाल देनी है और उसको भून लेंगे हम। मसाला अभी तैयार हो जाएगा तो फिर हमने दाल डाल देनी है और फिर उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा पानी का मसाले में छींटा भी लगाना है। और फिर उसके बाद जो है वो अच्छी तरह से इसको मैश कर लें और फिर उसके बाद जो है इसमें दाल डाल देनी है जो मैंने भिगो के रखी हुई थी। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था और फिर उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा हमने भूनना है। और फिर उसके बाद पानी जो है वो 1.5 गिलास जो मैंने बताया है वो इसमें डाल के हमने 3 मिनट के लिए इसको प्रेशर देना है और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी झटपट। और अगर आप देगची में बनाएंगे तो फिर आपको 10 मिनट लगेंगे हल्की आंच पे। 1.5 गिलास पानी में आपकी दाल तैयार हो जाएगी 10 मिनट में। लेकिन अगर कुकर में बनाते हैं तो 3 मिनट के लिए प्रेशर देना है इसको, तो दाल आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। पानी मैंने डाल दिया है, अब इसको प्रेशर दे रहे हैं हम 3 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद जो है वो चेक करेंगे कि हमारी दाल तैयार हुई है कि नहीं। पानी हमारी दाल का बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसको देख लें, चेक कर लें, दाल बिल्कुल गल चुकी है। अब इसमें जो है हमने जो मैंने आपको दूध बताया था वो डाल देना है इसके अंदर। और अब इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। अब इसमें गार्निशिंग कर रहे हैं हरा धनिया और हरी मिर्च की। और ऑलरेडी हमने गरम मसाला पहले ही डाल दिया था। तो दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सिर्फ 1 मिनट का टाइम देंगे दूध डाल के और बस चूल्हा बंद कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी और सिंपल इजी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और मेरी कोशिश ही यही रही है कि मैं आपके साथ बहुत आसान रेसिपी शेयर करूं ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए और कोई परेशानी ना उठानी पड़े और जब आप झटपट जब दिल करे आप चीज़ बना लें। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की मूंग छिलके वाली दाल जो है रेडी हो गई है खाने के लिए। और आप इसको बॉयल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ, आप वैसे चम्मच के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसमें जो है वो मैंने नींबू भी डाला हुआ है और दूध भी डाला हुआ है। दूध से ये है कि ये और अच्छी और सॉफ्ट हो जाती है दाल और उसके बाद ये मैदे पे बोझ भी नहीं देती। तो अगर सब्ज़ी में स्पेशली जो दाल होती है या पालक वगैरह या मेथी वगैरह आप बनाते हैं इसमें दूध का इस्तेमाल लाजमी किया करें। और ये बहुत अच्छा मतलब इसका जो है वो एडिशन होता है, बहुत टेस्टी बन जाता है खाना भी और सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे आपकी राय का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।